ये साइकिल की सरकार, हाथी की सरकार, ये दुनिया भर की सरकारें जो हैं ये अब दावा कर रही हैं ये हम ये करेंगे, बिजली पानी फ्री करेंगे। रोड सरकार देखी आपने? केजरीवाल ने देखा क्या हुआ वहाँ? पानी बिजली फ्री कर रहा है, पर ये देखा आपने जाके कहाँ रोड टूटी पड़ी है, पानी भर रखा है दुनिया भर का। बस दावे दावे करे जाएंगे, कहाँ से देंगे वो? जाता तो सब कुछ हमारे यहाँ से है ना, सब कुछ। केवल भाई साहब खाना खाने से ही सब कुछ हो जाता है? ये एससी बैकवर्ड के साथ में खाना खाने से ही आपको वोट मिल जाएगा? नहीं, उनके साथ काम करना पड़ेगा, उनके लिए काम करना पड़ता है। बोलने में करने में बहुत फर्क है भाई। हाथी चलते रहे, कुत्ता भौंकते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी आएगी, बीजेपी आती है। देखिए आना जाना लगा रहता है। देखो नेता लोग हैं जो जिसको बीजेपी का टिकट नहीं दे रही, आज वो छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, समाजवादी जा रहे हैं। अगर वहाँ टिकट नहीं मिलेगा तो वो तो फिर दोगले इंसान हो गए ना एक तरह से। जहाँ वो जो टिकट के लिए लड़ रहे हैं वो ये नहीं देखते पार्टी में अगर सच्चे कार्यकर्ता पार्टी के हैं तो उनको टिकट ना मिले या ना मिले, उनको पार्टी के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो साथ इसलिए छोड़ रहे हैं कि टिकट नहीं मिल रहा उनका। काम कर जो 5 साल काम नहीं किया, पैसे खाए बैठ के, अब जब उसको टिकट नहीं मिल रहा तो ये बोल के जा रहे कि बीजेपी पार्टी गंदी है। 5 साल क्यों नहीं छोड़ा तुमने आज से पहले? अभी क्यों छोड़ रहे हो? ऐसे जीतना कुछ नहीं होता, काम विकास के ऊपर जीतता आदमी, काम करता है वही जीतेगा आदमी। भाई सब तो कह रहे विकास तो बतेरा। विकास दिखाई तो दे ना, बड़ा तो छोटा ये भी गोद में आया ना अभी। नमस्कार, मैं शिवम चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर मीडिया। उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी ठंड है, लेकिन उत्तर प्रदेश का माहौल जो है वो गर्म है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव है। और फिलहाल मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे कि हम जानेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। सर मेरा पहला सवाल आपसे ही है, पहला सवाल सीधा से यही है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? नो डाउट बीजेपी की बनेगी। अच्छा। बीजेपी ने जो काम किया हमारे देश में, हाँ। इससे पहले उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं किया था। अच्छा। रात चलते लोगों को छीन लिया जाता था, गरीब भूखे मरते थे, गरीबों को राशन मिल रहा है, सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आम आदमी को? तो बीजेपी ही आएगी। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी जिन जिन कामों के रिबन काट रही है वो सब हमने किए थे। बोलने में करने में बहुत फर्क है भाई। अच्छा। हाथी चलते रहे, कुत्ता भौंकते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी आएगी, बीजेपी आती है। लेकिन आप इतने दावे से कह रहे हैं बीजेपी आएगी, लेकिन बीजेपी के लोग ही बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। और हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग होते हैं। ठीक है, ये सब पॉलिटिक्स है, गेम चाल है ये। तो पहले ये पॉलिटिक्स चल कर कौन रहा है, बीजेपी के लोग या एंटी पार्टी? हम ही लोग कर रहे हैं, बीजेपी वाले। अच्छा, तो आप ही निकाल रहे हैं अपने नेताओं को खुद ही? तरीका है ही ना, जिसको काम कर जो 5 साल काम नहीं किया, पैसे खाए बैठ के, अब जब उसको टिकट नहीं मिल रहा तो ये बोल के जा रहे कि बीजेपी पार्टी गंदी है। 5 साल क्यों नहीं छोड़ा तुमने आज से पहले? अभी क्यों छोड़ रहे हो? अच्छा, आप कह रहे हैं कि उन्होंने पैसा खाया, 5 साल काम नहीं किया, तो आपने रखा ही क्यों था 5 साल तक उनको? पैसा खाने के बाद ने बैठ के आराम किया, मलाई खाए इन्होंने। 5 साल काम नहीं किया, उनको पता है कि मेरे को टिकट देंगे नहीं ये। अच्छा। मेरा टिकट कट जाएगा। जो कर्मठ जुझाऊ नेता उनको देंगे। इसलिए जा रहे, पहले से छोड़ के पाला बदल रहे हैं। ये कहे कि भाई तुम घर छोड़ोगे, कुछ तो बदनामी करोगे उस घर का। कोई पूछे घर क्यों छोड़ा, तुम क्या बोलोगे? अपने मन से छोड़ दिया? नहीं, बीजेपी से मुझे सपोर्ट नहीं मिला, हमारी जाति को सपोर्ट नहीं कर रही। अब जाके पूछ लो गरीब लोगों को, राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, घर में शौचालय बना है या नहीं बना है, उज्ज्वल योजना में गैस दिया नहीं दिया गरीबों को। ये काम तो कर रहे, इससे पहले कहाँ कुछ हुआ? आज तक तुमने सुना नहीं कभी आज तक। तो शौचालय बनना ही केवल विकास है? खाली शौचालय बना, आपको क्या दिख रहा? आप क्या करते हो? मेरठ से गाजियाबाद से जाते हो, कितना टाइम लगता है? पहले आपको 3 घंटे लगता था, अब 40 मिनट में पहुंच जा रहे हो। रोड का विकास हो रहा है, शहरों का विकास हो रहा है। गरीब यमुना एक्सप्रेस वे तो सपा सरकार ने भी बनवाया। सपा ने तो उद्घाटन ही किया था, आदत छोड़ दिया था। एक यमुना एक्सप्रेस बनाने देश का कनेक्टिविटी नहीं होता है, कई सड़कें बनाई अभी, और गिनती नहीं है, बस काफ़ी है तो ना। सर क्या नाम है आपका? अमर चौहान। इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप किसको देखना चाहते हैं? बाबा ही आएंगे हमारे। बाबा आएंगे? यस, बाबा योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना दिया है, गरीबों को खाना राशन दिया है। ये साइकिल की सरकार, हाथी की सरकार, ये दुनिया भर की सरकारें जो हैं ये अब दावा कर रही हैं ये हम ये करेंगे, बिजली पानी फ्री करेंगे। रोड सरकार देखी आपने? केजरीवाल ने देखा क्या हुआ वहाँ? पानी बिजली फ्री कर रहा है, पर ये देखा आपने जाके कहाँ रोड टूटी पड़ी है, पानी भर रखा है दुनिया भर का। बस दावे दावे करे जाएंगे, कहाँ से देंगे वो? जाता तो सब कुछ हमारे यहाँ से है ना, सब कुछ। हम फ्री के चक्कर में नहीं है। लोग बाग यहाँ है कि बिजली पानी फ्री कर दो, कैसे चलेगी हिंदुस्तान, कैसे चलेगा हमारा? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना दिया है, कहाँ से आया पैसा वो? भाई सब चीज़ लग रहा है, छोटी छोटी बातों को लेके दुनिया कहती है कि भाई ये कर दिया वो कर दिया। इलेक्शनों से पहले कहाँ गए थे ये सब लोग? अब ये सब कुछ ऑफर कर रहे हैं, सब चीज़ इलेक्शन से पहले कहाँ गए थे? योगी आदित्यनाथ जी फिर दोबारा गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अयोध्या से चुनाव क्यों नहीं लड़ा? वो दोनों सीट उनकी हैं और कहीं से भी लड़ सकते हैं, वो आएंगे आएंगे। कहीं डर तो नहीं था उनको कहीं हार जाए? ऐसा कोई डर वर की बात नहीं है। उन्होंने पार्टी ने बोला कि आप यहाँ से लड़ो, सब लोग कह रहे हैं वो आपकी जगह है, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं मैं वहाँ से लड़ूंगा, तो उन्होंने वहाँ से जहाँ पार्टी ने बोला उन्हें वहाँ से लड़ने के लिए तैयार हुए, वहाँ से लड़ रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? के अरुणाचलम।
अच्छा, इस बार आपको क्या लगता है सर, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? आपको कोई शक है क्या? हाँ? नहीं आना योगी जी नहीं है, कोई शक है क्या आपको? नहीं, शक तो नहीं है सर। हाँ तो फिर शक नहीं है जनता तो की राय, हाँ। हम तो कह चुके हैं, ये तो चुनाव तो योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये तो औपचारिकता है। अच्छा, चुनाव से पहले ही औपचारिकता है, चुनाव तो औपचारिकता है, योगी जी ने आना है, अगला कोई उसमें कोई शक ही नहीं है। विपक्ष तो कह रहे हैं कि वो जहाँ से आए थे वहीं भेज दिया उनको जनता ने। उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क? देखो चुनाव लड़ना है, कहीं से लड़ेंगे ना, वो कहीं से तो लड़ेंगे, अयोध्या से लड़े या गोरखपुर से लड़े। अब आखिर एंड ऑफ द डे अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ा, कहीं डर तो नहीं था कि हार जाएंगे? नहीं ऐसा कोई डर नहीं होगा, कुछ और देखो, ये तो हाईकमान का कोई निर्णय होगा ना कि किसको कहाँ से लड़वाना है। वो तो अल्टीमेटली अब योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं और आएंगे वही दोबारा योगी जी आएंगे। उस दिन योगी जी का आपने भाषण सुना 80-20 का, तो वही आंकड़ा आएगा, देखना 80-20 का आंकड़ा आएगा और फिर पूरी बहुमत में भाजपा की सरकार बनेगी दोबारा। चुनाव में अपने दिग्गज नेताओं की सभी को जरूरत होती है और बीजेपी के जो नेता है वही बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं, दिग्गज बड़े बड़े नेता है वही साथ छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में कैसे बीजेपी वापसी करेगी? देखिए आना जाना लगा रहता है। देखो नेता लोग हैं जो जिसको बीजेपी का टिकट नहीं दे रही, आज वो छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, समाजवादी जा रहे हैं। अगर वहाँ टिकट नहीं मिलेगा तो वो तो फिर दोगले इंसान हो गए ना एक तरह से। जहाँ वो जो टिकट के लिए लड़ रहे हैं वो ये नहीं देखते पार्टी में अगर सच्चे कार्यकर्ता पार्टी के हैं तो उनको टिकट ना मिले या ना मिले, उनको पार्टी के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो साथ इसलिए छोड़ रहे हैं कि टिकट नहीं मिल रहा उनका। योगी आदित्यनाथ ने 50% बिजली जो है माफ करने के लिए बोला है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बोला है तो वो करेंगे। आप पहले भी देखेंगे, पहले भी मैनिफेस्टो में इन्होंने काफ़ी काम किए हैं योगी जी ने, ऐसा नहीं कि नहीं किए। पहले आप देखिए आज से 2015-16 के आसपास देखिए यूपी में दहशत की गुंडागर्दी थी, माँ बहनें जो है शाम को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था इंटीरियर यूपी में। आज की डेट में देखिए ना, गुंडागर्दी खत्म कर दी उन्होंने, चाहे कोई भी हो, वो विकास दुबे हो, कोई भी हो, एनकाउंटर करके कुछ भी हो, मतलब उन्होंने गुंडागर्दी सबसे बड़ी गुंडागर्दी खत्म कर दी। हाथरस कांड पर फिर क्या कहना चाहेंगे आप, जहाँ पर पत्रकारों तक को घुसने नहीं दिया? देखिए वो तो है, उसमें मैं क्या बोलूँ, ये देखो तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आपने कहा गुंडागर्दी खत्म कर दी, तो हाथरस कांड में पत्रकारों को नहीं घुसने दिया, और नाव का मामला देख लीजिए आप। नहीं कुछ तो है, मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कि देखो हर सरकार 100% परफेक्ट नहीं होती। क्या नाम है आपका? मेरा टीपी शर्मा। इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? सरकार का बहुत गोलमोल चल रहा है जी इसमें, न तो आपको सपा का लग रहा ना बीजेपी का लग रहा है। इसमें वो जो बहुमत सिद्ध मायावती तो नहीं अपनी बाजी मार जाएंगी कहीं? खत्म है, मायावती खत्म, बिल्कुल मायावती तो तीसरे नंबर चौथे नंबर पे आएगी, है ना। वैसे कोई आपने तो चुनाव से पहले जितवा दिया। ऐसे जीतना कुछ नहीं होता, काम विकास के ऊपर जीतता आदमी, काम करता वही जीतेगा आदमी। भाई साहब तो कह रहे हैं विकास तो बतेरा है। विकास दिखाई तो दे ना, बड़ा तो छोटा ये भी गोद में आया ना अभी। ये तो कह रहे हैं विकास छोटा ही है। देखिए ऐसा है, विकास हुआ, ऐसा नहीं है नहीं हुआ है। आप देखिए, आप ओवरऑल देखेंगे, देखिए यूपी में विकास पहले वाली सरकार 2017 से पहले की सरकार और 2000 अभी जो सरकार है, जो योगी जी की सरकार में विकास तो है। आप चाहे बाराबंकी, यहाँ देखो नोएडा में भी है, बाराबंकी में आप जाके देखिए, लखनऊ में जाके देखिए, फैजाबाद जाके देखिए, कहीं भी जाके देखिए, विकास तो है। ऐसा नहीं कि 100% विकास है, लेकिन विकास पहले से काफ़ी है। अखिलेश जी ने भी टैबलेट, मैं बताता हूँ, नोएडा का विकास तो प्राधिकरण का आता है, कोई भी विकास दिखाई नहीं देगा विधायक का क्या किया विधायक ने, न सांसद का पता लगता। बट ये है कि जितने भी गांव क्षेत्र चले जाइए उसमें विकास होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए ना, वहाँ क्या है विकास। बीजेपी से यहाँ से पंकज जी को यहाँ पे टिकट मिला हुआ है। देखिए ये है, देखिए शहरी क्षेत्र है, वोट है वो बीजेपी का होता है, और कोर वोटर वो भी बीजेपी का ही है। जहाँ भी जितने जमीनी स्तर पर उनको देखा है, जमीनी स्तर पर यहाँ पर देख आते हुए तो नहीं देखा कभी, परंतु यह है कि जब जाते हैं तो ठीक है। नोएडा के अंदर तो ठीक है, नोएडा की बात नहीं करता मैं, आप गांव जैसे चले जाइए, आगे चली जाइए जिलों में, और जो बुलंद से चले जाइए, उधर साइड में चले जाइए, कहीं विकास नहीं दिखाई देता। अच्छा, बीजेपी सरकार ने भी दलितों के साथ खाना खाया, बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने केवल भाई साहब खाना खाने से ही सब कुछ हो जाता है? ये एससी बैकवर्ड के साथ में खाना खाने से ही आपको वोट मिल जाएगा? नहीं, उनके साथ काम करना पड़ेगा, उनके लिए काम करना पड़ता है।